आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक से वो है परसेंटेज। ये आपका लास्ट रहेगा जो आप लोगों को कैलकुलेशन सीखना है। इसके बाद फिर अपन परसेंटेज टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टॉपिक का नाम है परसेंट। परसेंट समझता है ना। अब यहाँ से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले अपने को उसके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे आप परसेंटेज पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, है ना, तो उस एवरेज पढ़ोगे, उसका बेसिक मतलब क्या होता है। मतलब उस हर किसी की एक बेसिक डेफिनेशन होती है। तो आपको वो बेसिक डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है। परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? परसेंट को प्रतिशत। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पर और दूसरा है सेंट। पर को हिंदी में बोलते हैं प्रति। पर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रति। और सेंट को बोलते हैं शत। है ना। अपन ने सुने शतक। शतक वर्ड सुने हो? क्या मतलब होता है शतक वर्ड का? चलो। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। मतलब पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है शत। शत मतलब कि 100। प्रति मतलब होता है एक। प्रति मतलब क्या होगा? एक। तो पूरे परसेंटेज का जो मीनिंग होगा वो होगा प्रत्येक 100 में एक। परसेंट का मतलब क्या होता है? हर एक 100 में एक। हर एक 100 में एक, ये इसका बेसिक मतलब है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर एक 100 में एक। जितने भी 100 होंगे उसमें एक। यदि मैं बोलता हूं कि 5%, कितना परसेंट? 5%। तो प्रत्येक 100 में कितना? 5। 5% का मतलब हर 100 में, हर 100 में एक पर। अगर अपन सिर्फ परसेंट बोलते हैं, सिर्फ क्या बोले? परसेंट। तो सिर्फ परसेंट का मतलब होता है 100 में एक। लेकिन 5% मतलब 100 में 5। 10% मतलब 100 में 10। 15% मतलब 100 में 15। तो अगर मैं बोल लूं कि 100 का 15% कितना होगा? 15। क्लियर है इतना? इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब जो परसेंट अपन बोलते हैं वो 100 में उतना ही रहेगा कि कम ज्यादा होगा? तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? अगर मैं बोलता हूँ 100 का 12% तो कितना होगा? 12। है ना। और अगर मैं बोलता हूँ 100 का परसेंट मतलब 100 में एक। परसेंट का मतलब क्या होता है? हर 100 में एक। 5% का मतलब हर 100 में 5। 7% का मतलब हर 100 में 7। क्लियर है इतना? तो परसेंट दो तरीके से अपन डिनोट करते हैं। एक तो ये परसेंट का जो सिंबल होगा, है ना, तो या तो आप परसेंट का सिंबल लाओगे या परसेंट का सिंबल हटाओगे। दो टाइप के सवाल मिलेंगे इसमें। या तो परसेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा या परसेंट का सिंबल हटाना पड़ेगा। है ना। या तो परसेंट का सिंबल लगेगा या तो हटेगा। दो ही चीज होगी। ये दो ही चीज को समझना है कि कब लगता है और कब हटेगा। ठीक है। परसेंट को अलग अलग तरीके से भी अपन बोलते हैं। जैसे यदि आप बोलोगे, इसे हम डिनोट करते हैं 1/100 से। कैसे डिनोट करते हैं? 100 से। तो सेंट का मतलब तो 100 होता है। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो आपको जब भी परसेंट का यूज होगा तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? 100 का। किसका यूज करना पड़ेगा? 100 का। यहां तक क्लियर है? मतलब परसेंट में किसका यूज होगा? 100 का। हर टॉपिक में जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका मैं आपको यूज बताता हूँ। नंबर ऑफ जीरोज में बताया था। नंबर ऑफ जीरोज में किसका यूज था? यूनिट डिजिट में किसका था? 4 का। परसेंट में किसका रहेगा? 100 का। ये एक और चीज अगर आपने याद रख ली है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज आती है तो तुरंत माइंड में आता है कि मुझे यूज किस चीज का करना है। क्लियर है? हाँ, अब परसेंट में अपने को 100 का यूज आ रहा है अपना। किसका यूज आ रहा है? 100 का।
अब यहां पर पहली चीज ये होगी कि परसेंट का साइन लगेगा, परसेंट का साइन लगेगा। दूसरे जो सवाल आते हैं उसमें परसेंट का साइन हटेगा। एक में परसेंट का साइन लगेगा और दूसरे में परसेंट का साइन हटेगा। क्लियर है? इसको अगर आप देखोगे तो यदि मैं बोलूं कि 1200 का 50%, दो सवाल है ना। 25% ऑफ 1200, पहला क्या है? 25% ऑफ 1200। दूसरा है 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200। पहला क्या है? 25% ऑफ, है ना। जब मैं सवाल लाएंगे तो अपने स्लाइड में दोनों रहेंगे। 25% ऑफ 1200, 300 is what percent of 100। ऐसे दो सवाल रहेंगे। यदि आपको इस सिंपल सी चीज को सॉल्व करने का बोला जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? सिंपल है दोनों, है नहीं है? सिंपल है कठिन है? बताओ। यदि आपको ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए बोले तो आप कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? 1200, इसको अगर आपको लिखना है तो 1200 इंटू अपॉन 100, ऐसा लिखोगे। ठीक, इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखेंगे बताओ? कितना बोले? 1200 अपॉन 300 इंटू 100। आपका नहीं है आइडिया, कोई बात नहीं। ठीक है। इसीलिए मैं जो भी क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, है ना। क्योंकि आप जैसे मैंने आपसे पूछा कि परसेंट के बारे में सुनने हो, के पता है, तो आपने बोले हाँ सुने हैं, पता है। लेकिन जो फैक्ट्स पता रहना चाहिए वो हमारे क्लियर नहीं है ना। क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको इसी से करना है, करना ही नहीं करना है, तो हमें सबसे पहले तो जो बेसिक कैलकुलेशन के जो फैक्ट्स हैं वो पता रहना चाहिए कि क्या करना होता है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा इसको, दोबारा आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अब मैंने आपको दो चीज बताया था। दो चीज क्या बताया था? एक तो परसेंट का सिंबल लगेगा और दूसरा हटेगा। तो यदि मैं पहला वाला क्वेश्चन अगर देखूं कि 25% ऑफ 1200, 25% ऑफ 1200, तो सबसे पहला जो नियम याद रखना वो नियम ये है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होगा, है ना। जैसे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आगे चल के अगर आपको जॉब करते हो आप, तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है,
है ना, 50,000 सैलरी, हो सकता है आपकी 70,000 है, लेकिन आपका जो 50,000 है ये आपके लिए 100% कमा रहे हो आप, और आपका जो 70,000 है वो आप अपने लिए कैसे कमा रहे हो, 70,000, 100% है। तो आपके पास जो भी नंबर है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो कोई भी नंबर की खुद की वैल्यू कितने परसेंट होगी, जब तक वो किसी से कंपेयर ना करें, आप अपने आप में कैसे हो, 100% हो, जब तक कंपेयर ना करें। हम कंपेयर करते हैं तब हमको पता चलता है हम उससे ज्यादा है या कम है, लेकिन कंपेयर नहीं करोगे तो आप हो 100%। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप कैसे हो, 100% हो। जब कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि कम हो या ज्यादा हो, लेकिन तब तक याद रहेगी ये बात। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। क्लियर है। तो यहां पर ये जो 1200 है ये एक नंबर है। अब जब भी आपके पास सवाल आएंगे तो जो नंबर होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। पहली बात ये याद रखोगे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपके पास दो वैल्यू होती है, एक होती है नंबर वैल्यू, एक क्या होगी, नंबर वैल्यू, और दूसरी आपकी होगी परसेंट वैल्यू। एक आपके पास क्या होगी, नंबर वैल्यू, और दूसरी क्या होगी, परसेंट वैल्यू। दोनों को आपको पहचाना आना चाहिए। इन दोनों में से नंबर वैल्यू कौन सी है, कौन सी है, 1200। परसेंट वैल्यू कौन सी है, 25। क्लियर है, इतने में कहीं भी कोई डाउट है, पक्का। हाँ। अब तीसरी जो बात है वो आपको सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, है ना। तीसरी बात ये है कि दी गई संख्या, दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इनटू पूछा गया परसेंट, दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इनटू पूछा गया परसेंट। इतनी बात ध्यान रखना है। आपको कभी भी कोई सवाल पूछेगा तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, और कुछ क्या करेगा, पूछेगा। एक इंफॉर्मेशन देगा और कुछ पूछेगा, ऐसे ही करेगा। कोई भी सवाल जब आपके सामने आएगा तो क्या होगा, वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा और कुछ पूछेगा। उसमें कुछ वैल्यूज होगी, कुछ परसेंट होगा। वैल्यू और परसेंट पहचानना आता है, वैल्यू और परसेंट पहचानना आता है। तो आपके पास जो संख्या दी है, जैसे 1200 है, तो ये 1200 अपने आप में कितना है, 100% है। 1200 अपने आप में कितना है, 100% है नहीं है, है। तो 1200 की वैल्यू क्या होगी, 1200 का अपने आप में परसेंट कितना है, तो 1200 का परसेंट वैल्यू क्या होगी, 100। कितनी होगी, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 1200 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। आपसे ये पूछ रहा है कि 25% ऑफ 1200, मतलब 1200 का 25% क्या है, यही पूछ रहे हैं। तो पूछा किसके बारे में गया, क्या पूछ रहा है वो, 25%। पूछ क्या रहा है वो, 25%। दिया क्या है उसने, पूछा क्या है। क्लियर है सवाल समझने में, दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। 1200 अपने आप में कितना परसेंट है, 100। दी हुई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ। दी हुई संख्या आपकी कितनी है, 1200। 1200 का दिया हुआ परसेंट कितना है आपका, 100, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा, जब तक उसके बारे में बताया ना जाए तब तक वो नंबर कैसा है, 100% है। या तो सवाल बताएगा, या तो सवाल
बताएगा, और नहीं बताया तो वो नंबर कितना परसेंट है? 100%। और पूछा आपसे किसके बारे में है? 25% के बारे में। पूछा किसके बारे में है? 25% के बारे में। क्लियर है? यहाँ पे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होंगे, नीचे के दोनों जीरो से ऊपर के दोनों जीरो कैंसिल। अब 12 का टेबल आपको 25 में पढ़ना है। 12 का टेबल 25 में पढ़ना है, तो या फिर 25 का 12 में पढ़ दोगे, तो 12 का 5 में इंटू करोगे कितना आएगा? 12 पंचे 60 का 0। ठीक है, कैरी कितना आएगा? 6। 12 दूनी 24 और 6 30। तो आंसर क्या आ गया आपका? 300। समझा? तो एक बात आपने क्या ध्यान में रखे, दी गई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट, इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिख के रट लेना। पूरी मैथमेटिक्स में यही रूल चलेगा, दी हुई संख्या अपन दिया हुआ इंटू पूछा हुआ। रेशियो दिया है तो रेशियो डिवाइड करोगे, रेशियो इंटू करोगे। जो भी चीज है, ये बेसिक रूल है मैथ्स का, कि जो भी चीज गिवन होती है उसके डिवाइड में उसकी गिवन चीज ही दी जाती, लिखा जाता है, और जो पूछा जाता है उसको हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज पूछी गई है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ना कि डिवाइड में। जो भी पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखोगे? हमेशा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? आपकी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। अब दूसरा जो अपन देख रहे थे वो ये था कि 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200? 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200? तो अब यहां पर दूसरा, एक तो लिख लेते डायलॉग, दूसरा डायलॉग इसको इंग्लिश इंग्लिश में 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200, और हिंदी में अगर है तो 300 1200 का कितना परसेंट है? 300 1200 का कितना परसेंट है? ठीक है। अब दूसरा क्या याद रखोगे? जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर जिससे पूछा है, जिससे पूछा है उसको, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। आपका जो 1200 ऊपर आ रहा था, 300 नीचे आ रहा था, 1200 अपन 300 बोले थे ना आपने, तो कैलकुलेशन गलत हो जाता है ना। आपसे आप सवाल को पढ़ो और उससे बात करो। अब क्या बोल रहा है? 300 1200 से पूछ रहा है कि मैं तेरा कितना परसेंट हूं। किसने पूछा? किससे? किसने पूछा? किससे? तो 300 पूछ रहा है 1200 से कि मैं तेरा कितना परसेंट है। तो किसके बारे में पूछा गया? पू- पूछा किसके बारे में गया? 300 पूछ रहा है ना। किससे? किससे पूछा उसने? किसने पूछा? तो पूछा 300 के बारे में जा रहा है, कि 300 कितना परसेंट है 1200 का। 300 कितना परसेंट है 1200 का, किसके बारे में पूछा गया? 300 के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? 300 1200 का कितना परसेंट है, किसके बारे में पूछा गया? 300 के बारे में। तो 300 जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर, 300 ने किससे पूछा? तो जिससे पूछा उसको, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 12 से जब आप भाग दोगे तो 12 दूनी 24 बचा 6, फिर 12 पंचे 60। तो आपका आ गया 25%।
अगर आपने इंटू 100 किए हो, अगर आपने इंटू 100 किए हो, तो परसेंट का साइन लगेगा, परसेंट का साइन लगेगा। और अगर आपने डिवाइड 100 किए हो, तो परसेंट का साइन हटेगा। अगर आपने इंटू 100 किए हो तो परसेंट का साइन लगेगा। अब यहाँ पे आपने इंटू 100 किए थे, तो जो 25 आंसर आया है उसमें परसेंट का साइन लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट? 20% ऑफ 1200। 1200 का 20% क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंट का सिंबल है ना। 1200 अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो 1200 के नीचे कितना आएगा? कितना आएगा? 100 आएगा। 1200 के डिवाइड में कितना आएगा? 100। यहां तक क्लियर है? किसके बारे में पूछ रहा है? नहीं। तो यहां पर आपने इंटू 20 कर दिया। अब ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1200 है ना। इस परसेंट का मतलब होता है इसके डिवाइड में 100, बचा 20, वो इंटू। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 20% को आप ऐसे लिखा जा सकता है। 20% को आप ऐसे लिख सकते हो, 20/100। 20% को 20/100, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1200 इंटू 20/100। आप चाहे ऐसा लिखो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों में आंसर सेम ही आते हैं। हाँ, लिखने का तरीका मैं ऐसा इसलिए बताता हूं क्योंकि जो नंबर दिया है अपन उसी के नीचे उसका परसेंट लिखते हैं। गलती क्या होती है कि जब सवाल को थोड़ा सा बदल के पूछेगा, अगर वो बोलेगा कि किसी नंबर का 20% 1200 है, तो उस नंबर का 120% क्या होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मेरे को 100 कहाँ लिखना है। होगा नहीं होगा? क्योंकि परसेंट का मतलब तो हमने क्या रट के रखे हैं, 100। अब सवाल में पूछ लिया कि किसी नंबर का 20% 1200 है, और उसका 120% आपको बताना है। तो अब इसमें आपको 100 कहाँ यूज करोगे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो इस वजह से मैं आपको जो चीज बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो संख्या दी हुई है आप उसका परसेंट लो, है ना। 100 को सिर्फ याद रखोगे कि 1200 जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। मैं इस परसेंट को 100 नहीं बोल रहा, इस परसेंट को 100 नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1200 जो है वो अपने आप में 100% है, इसलिए आप 100 लिख रहे हो। तो अपने इसका यूज खत्म हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि इस परसेंट को मेरे को कहाँ 100 लेना है, क्योंकि कई सवालों में 100 का यूज ही नहीं आएगा, जबकि उसमें परसेंट लिखा रहेगा, परसेंट, लेकिन उसका यूज नहीं आएगा परसेंट रहने के बाद भी। और अगर हमने परसेंट को 1/100 याद करके रखें, तो फिर हमारा दिमाग यहाँ चलेगा कि 1/100 मेरे को कहाँ पे करना है, कहाँ 100 डिवाइड करना है, जबकि उसका यूज ही नहीं है। तो कैलकुलेशन और गलत हो सकते हैं, है ना।
ठीक है, नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं कॉल पे ही हूँ करके। आपके तो वो लेफ्ट कैसे हो जाए समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ पे कॉल चालू दिख रहा था, फिर अभी मैं दोबारा से लेफ्ट होके वापस आया। मैं दोबारा से लेफ्ट होके फिर वापस ज्वाइन किया अभी। ठीक है, आई इतनी चीजें। तो पहली चीज आपको ये देखना है कि जो भी नंबर दिया है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। क्लियर। अब अगर आपसे पूछता है कि 936 का कितना परसेंट है, 936 का कितना परसेंट है ना। तो 936 का कितना परसेंट है, अब यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, 900 के। तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, 900 किससे पूछ रहा है, 3600 से, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, कितना परसेंट है पूछ रहा है ना, तो परसेंट निकालना है तो इंटू 100। यहां से आपने ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 9 से ये 4 टाइम्स, ये 4 से 25 टाइम्स, तो आपका 25% आंसर हो गया। आया समझ में, परसेंट निकालना, परसेंट का सिंबल हटाना, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए डिवाइड 100 करते हैं, है ना। अगर परसेंट का सिंबल है उसको हटाने के लिए डिवाइड, दोनों चीज याद रखोगे, हटाने के लिए डिवाइड 100 और लाने के लिए मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। अब इसमें कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे अगर आपको 1%, 2%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 200%, ये परसेंटेज आपके ओरल निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए, ओरल निकलना चाहिए, है ना। कौन कौन से परसेंट बोला मैंने, जैसे सबसे पहला 1%, उसके बाद 2%, फिर 5%, फिर 10%, फिर 15%, 20%, 25%, 50%, 100% तो वही रहेगा, 75%, 150%, या फिर 275 को हटा के इसको 200 ही कर दो सीधे, 200%। इतने परसेंट तो आपके कैसे निकलना चाहिए, कैसे, ओरल। क्योंकि नंबर देख के आपको खुद वैल्यू दिखेगी। आपने कोई एक नंबर देखे, वो नंबर देखते से आपको क्या मिलेगा, कोई एक वैल्यू मिलेगी, है ना। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1200, 1200 नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो आपको हमेशा याद रहे कि हमने इसी से प्रैक्टिस किए थे, तो ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। ठीक है, एक नंबर क्या ले लिया मैंने, 1200। अब मुझे 1200 का 1% निकालना है, 1200 का कितना परसेंट निकालना है, 1%। क्या निकालना है, 1%। 1% निकालने के लिए मैं सिर्फ लिखते जाता हूँ, बाद में आप ही लोग आंसर बताते चलना। दो संख्या के पहले पॉइंट, दो संख्या के पहले पॉइंट, तो बताओ 1200 का 1% कितना होगा, 1200 दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1% निकालने के लिए क्या करना है, यहां पर क्या लिखा है अभी, एक, वो सिर्फ परसेंट का मतलब है ना। आप डिवाइड बाय 100 भी अगर इसमें करते हो, 1% निकालने के लिए आपने जो सीखे हो वो क्या, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 का एक और मतलब होता है, डिवाइड बाय 100 का एक और मतलब होता है
वो क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 6 2, इसको अगर मैंने डिवाइड बाय 100 किया, डिवाइड बाय 100, तो क्या आंसर होगा इसका? 30 34.62 क्या आंसर होगा? आपने डिवाइड 100 किए ना, लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या आया? पॉइंट में आया। कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा? 2 डिजिट के पहले। तो क्या अब मैं ये याद रखूं कि मुझे 1% निकालने के लिए डिवाइड 100 करना है? याद रखूं क्या? कि मैं डायरेक्ट देखूं कि डिवाइड 100 करने से रिजल्ट क्या मिलता है? तो डिवाइड 100 करने से क्या रिजल्ट मिलता है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट। डिवाइड 100 से क्या मिलेगा आपको? आपको ये बात पता रहना चाहिए कि परसेंट का मतलब डिवाइड 100 होता है ना? लेकिन एग्जाम में आप ऐसे डिवाइड 100 लिखोगे और सॉल्व करोगे क्या? आपको उसका रिजल्ट याद रहेगा? तो डिवाइड 100 का रिजल्ट क्या होता है? क्लियर है? और परसेंट का मतलब 1% होता है ना? तो अगर आप डिवाइड 100 कर रहे हो तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? 1% मिलेगा। डिवाइड 100 कर रहे हो तो कितना परसेंट मिलेगा? 1% मिल रहा है। अगर आप जब तक आप कुछ चीज उसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा परसेंट नहीं निकलेगा, वो एक ही निकलेगा। तो डिवाइड 100 करने से कितना परसेंट मिलता है? 1%। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब डिवाइड 100 करने का रिजल्ट क्या आता है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट आता है। डिवाइड 100 करने का रिजल्ट क्या होता है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट। अब आपके सामने एक नंबर है 1200। इस 1200 का अगर मैं 1% बोलूं तो क्या आपको पेन का यूज करना है? तो 1200 का 1% कितना होगा? कितना होगा? 12 कि 12%? सिर्फ 12 होगा। कितना होगा? 12। आपने डिवाइड 100 वाली प्रोसेस कर रहे थे ना, तो डिवाइड 100 में परसेंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अब आपको अगर मान लो 1% निकालना है, कितना परसेंट? तो सिंपल सा क्या ध्यान रखना है? 2 डिजिट के पहले, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, अपने आप क्या निकल जाएगा? 1%। 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए, क्या निकल जाएगा? 1%। अगर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 3468, इसका 1% बताओ। 34.68। पेन का यूज आया? आया क्या? नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजों को याद रख के आप पेन का यूज कम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसको आप सॉल्व करने पे आंसर नहीं आएगा, आएगा ना। लेकिन अगर कोई चीज आपको देख के समझ में आ रही है तो आप वाली प्रोसेस नहीं सीखोगे कि पेन से ही सॉल्व करना है। बताओ। पेन से सॉल्व करना है कि हर चीज? जो चीज अगर मान लो कि आपको आंखों से देख के ही समझ में आ रही है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसके लिए पेन का यूज करने की जरूरत क्या है क्या? नहीं है। तो किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना है, किसी भी नंबर का 1% निकालना है तो क्या करना है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट। इतना ही काम है। क्लियर है? अब कोई डाउट? अगला देखो, 2%, है ना? कितना परसेंट? 2%। दो जो है वो एक का कितना गुना है? डबल है। 1% निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या? तो 1% का डबल कर दोगे तो 2% नहीं होगा। 1% का डबल कर दोगे, 2% नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1200 का 2% कितना होगा, तो कितना होगा? 20। लग रहा है पेन का यूज? बताओ, लगा क्या? तो 2% निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ, डबल। 1% का डबल। ठीक है। 10% के लिए देखो, है ना? एक डिजिट के पहले पॉइंट। 10% का क्या होता है? एक डिजिट के पहले पॉइंट। 10% का मतलब क्या होता है?
एक डिजिट के पहले पॉइंट। 10% का मतलब क्या है? एक डिजिट के पहले पॉइंट। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 1200 का 10% कितना होता है? 120। 1200 का 10% कितना होता है? 120। 5% निकालने के लिए आपको क्या करना है? 10% का हाफ। 5% निकालने के लिए क्या करना है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1200 का 5% कितना होगा? 60। आ रहा है पेन का यूज इसमें? आ रहा है क्या? सवालों को देख के समझ में आ रहा है आपको कि क्या करना है? 1% के लिए दो डिजिट के पहले पॉइंट, 2% के लिए 1% निकाल के डबल, 10% के लिए एक डिजिट के पहले पॉइंट, 5% के लिए 10% का हाफ, 15% के लिए क्या करोगे आप? 10% और हाफ को जोड़ दोगे, है ना? 10% और 5% को ऐड करोगे। 10% निकालना मुश्किल है, 5% निकालना मुश्किल है, दोनों को ऐड करना मुश्किल है नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 120 का 15% कितना होगा, तो 10% आपको 120 दिख रहा है, 5% 60 दिख रहा है, 120 और 60 180। ओरल आ रहा है आंसर, कहीं पेन का यूज दिख रहा है? तो अगर 15% निकालना है तो आप बोलोगे कि मेरे को 10% मेरे को ओरल निकल रहा है, प्लस 5% भी ओरल निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 15%। हुआ नहीं हुआ? कोई भी नंबर को आप कर सकते हैं ना। ये चीज मैं हाफ और डबल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हाफ और डबल आपने याद की हो। याद आ रहा है अपनी पहली क्लास से? मैंने आपको बोला था हाफ डबल याद रखना है 100 तक, ताकि वैल्यू को हाफ करना और डबल करने में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, तुरंत माइंड में वैल्यू आए। याद आ रहा है? 20% के लिए क्या करोगे आप? 10% निकालोगे और उसका डबल कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? अब 1200 का अगर मेरे को 20% निकालना है तो क्या करना है? डबल। तो 1200 का 10% 120, उसका डबल 240, 120 का डबल 240। इजी है, तो यहाँ पे आप कर दोगे तो डबल आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 25% में। काय में आएंगे? 25% में। 25% निकालना है तो दो बार हाफ कर दो। 20%, 25% निकालना है तो अब 1200 को दो बार हाफ करोगे, तो 1200 को दो बार हाफ करो, 1200 को एक बार हाफ करोगे तो कितना आएगा? और एक और बार हाफ करोगे तो 300। तो 1200 का 25% 600। 1200 का 25% 600। 300। 1200 से काय पे आया? 600 पे, 600 से 300 में। पेन का यूज लग रहा है? हाफ करना तो याद रहेगा ना। हाफ और डबल 200 तक तो मैंने हाफ और डबल वैसे भी याद रखने बोला हूँ। ठीक है, तो कितना जाएगा इसका? 300। 50% के लिए क्या करोगे? एक बार हाफ। 50% के लिए क्या करोगे? एक बार हाफ। तो अगर आपको 1200 का 50% निकालना है, क्या करोगे? कितना होगा? क्लियर है? कोई डाउट? 200% निकालना है, उसी नंबर का डबल। क्या कर दोगे? नंबर का डबल। तो 1200 का डबल 2400। 1200 का डबल 2400। क्लियर है? डाउट कोई? इतने परसेंट तो अपने ओरल निकल जाएंगे ना? नहीं निकलेंगे? बताओ। क्लियर है?
आगे बढ़े। अभी तक मैंने आपको जो चीज समझाया वो सिर्फ मैंने आपको परसेंट समझाया। क्या समझाया? परसेंट, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कि अब इन परसेंट को, जैसे मैंने आपको बोला था कि डिवाइड 100 को क्या बोल सकते हैं, तो आपने बोले दो संख्या के पहले पॉइंट, ये भी बोल सकते हैं, है ना। हम उस नंबर को याद नहीं रखेंगे, हम उसकी जो एप्लीकेशन है उसको याद रखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है उसका, है ना। डिवाइड 100 करने का रिजल्ट क्या है? दो संख्या के पहले पॉइंट। तो मैं डिवाइड 100 को ऐसे क्यों कैलकुलेशन के बेस पे क्यों याद रखूं? मैं डायरेक्ट उसका आंसर याद रखता हूं कि दो नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक होती है परसेंट वैल्यू, एक क्या होती है परसेंट वैल्यू, और दूसरी होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरी क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू। एक क्या होगी? परसेंट वैल्यू, और दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू। एक परसेंट वैल्यू और दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा 10%, क्या लिखा मैंने? 10%। तो 10% को फ्रैक्शन बनाने के लिए इस परसेंट को इस परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड में 100। इस परसेंट का मतलब क्या होगा? डिवाइड में 100। तो परसेंट से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंट बनाना, ये आपको आना चाहिए। सवाल आसान होते हैं इससे, है ना। परसेंट को क्या बनाना? फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंट बनाना, ये चीजें आपसे आना चाहिए। तो परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने लिखे 10/100। लिखे नहीं लिखे? 10/100। तो 10/100 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/10 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यहां से आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे 10%, 5%, 15%, 20% निकालना तो मैंने बता दिया, एक ओरल कैसे निकाल सकते हो। लेकिन इतनी परसेंट है क्या? बहुत सारे परसेंट के कॉम्बिनेशन आएंगे। तो जो कॉम्बिनेशन आप ओरल नहीं निकाल सकते उसको फ्रैक्शन से इजी करोगे, जिसको आप ओरल नहीं निकाल पाओगे उसको फ्रैक्शन से इजी करोगे। जो ओरल निकाल सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का यूज आपको दूसरे सवालों में भी आता है, इसलिए फ्रैक्शन याद रहना भी जरूरी है। कि जब अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, इन सब में आपको फ्रैक्शन का यूज होगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना है। अगर हमको कैलकुलेशन कम करना है तो हमको फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन से ही रेशियो बनेगा। रेशियो में वैल्यू बड़ी रहती है कि छोटी रहती है? नंबर्स बड़े होते हैं कि रेशियो बड़ा होता है? नंबर्स बड़े होते हैं, और रेशियो की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? छोटी हो जाएगी। तो छोटे कैलकुलेशन इजी है ना। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई सवाल नंबर्स में दिया है, हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करके इजी कैलकुलेशन नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए हमको फ्रैक्शन और रेशियो सीखना जरूरी है। अगर हमने फ्रैक्शन और रेशियो सीख लिए तो बन जाएगा। आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखते हो, कर ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को, मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ 1 महीने तक, उसके बाद से वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये लगभग 1 महीने जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो लोग उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता है। शॉर्टकट्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता कि ये आया कैसे। उनने डायरेक्ट एक वैल्यू रखे, एक रेशियो रखे, बोले ऐसे ऐसे कर लो, देखो 30 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन पहले हमको वो रेशियो बनाना भी तो आना चाहिए, कि उनने जो रेशियो बनाए हैं, वो फ्रैक्शन जो बनाए हैं, वो जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, वो टर्म्स को कैसे हमको देखना है, वो भी तो हमको आना चाहिए। इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं।
जिन लोगों ने एक बार कोर्स कर चुके होते हैं, पढ़ाई हो चुकी होती है, एक अच्छा बेस तैयार रहता है, वो लोग ऑनलाइन से सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रिसेंट में आ रहे हैं वो चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको कम से कम एक बार तो पूरी क्लास करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से पूरा सीख लो। उसके बाद फिर आपको जैसे प्रैक्टिस करना है आप वैसे करो, क्योंकि आपको फिर सब आता है। वो जो जो चीज बोलेंगे, वो रेसिप्रोकल बोलेंगे, वो रेशियो बोलेंगे, वो इनवर्स बोलेंगे, जो भी चीज बोलेंगे वो सब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है ना। यूनिट डिजिट का यूज करेंगे वो, है ना, डिजिटल सम का यूज करेंगे, तो ये सब आपको पहले से पता रहेंगे। यूनिट डिजिट तो मैंने आपको बता दिया, एक डिजिटल सम रह गया है, वो भी आपको बता दूंगा, तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज रेशियो के फ्रैक्शन में बता दूंगा, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। 10% को हमने 1/100 लिख के क्या फ्रैक्शन बनाए, 1/10। ऐसे अगर मान लो कि आपने 5% लिखेंगे, तो 5% को कैसे लिखेंगे अपन, 5/100। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये बनेगा क्या, 1/20। बनेगा नहीं बनेगा। 20% अगर आप देखोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 20/100, तो इसका मतलब होगा आपका 1/5 है। देखो मजे की बात देखो, ये 5 है और 20 है, इन दोनों का पेयर याद रख सकते हो कि आप, अगर 5% है तो डिवाइड डिवाइड में 20, और 20% है तो डिवाइड में 5 है। याद तो रिलेट करके ही होगा। देख रहे हैं क्या ऐसे और भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, बताओ। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे पेयर भी याद रख लेना। 5 का 20, 1/20 आ रहा है, तो 20 का क्या आएगा, 1/5 आएगा। याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ परसेंट का फ्रैक्शन बनाना, फिर फ्रैक्शन का परसेंट बनाना देखेंगे, ठीक है। अब कुछ टिपिकल परसेंटेज होते हैं जिसके फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। तो मैं पहले आपको पूरा फ्रैक्शन चार्ट बता दूं, ठीक है। अब जैसे 1/1, 1/2, ज्यादा इधर से हो गया क्या, थोड़ा पास में ले लेते हैं। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, फिर 1/11 और 1/12 भी होता है ना, ठीक है। अब 1/1 का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे 1/1 का 100% मतलब होगा। 1/1 का कितना मतलब होगा, 100%। अब ऊपर इंटू करते चलना है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे, डिनोमिनेटर में एक है, डिनोमिनेटर में एक है, तो एक वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, नीचे भी एक है ऊपर भी एक है ना, तो डिनोमिनेटर में कितना है, एक है, तो एक यूनिट का मतलब 100% होता है। डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में एक है, तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 100%। डिनोमिनेटर में एक है तो एक यूनिट का कितना मतलब होगा, 100%। डिनोमिनेटर में एक है तो 2 यूनिट का मतलब कितना परसेंट होगा, 200%। डिनोमिनेटर में एक है तो 3 यूनिट का कितना मतलब होगा, डिनोमिनेटर में एक है तो 4 यूनिट का कितना मतलब होगा, 400%। डिनोमिनेटर में एक है तो 5 यूनिट का कितना मतलब होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक है, 1 यूनिट मतलब, डिनोमिनेटर में एक है, एक 2 यूनिट मतलब, डिनोमिनेटर में एक है 3 यूनिट मतलब, डिनोमिनेटर में एक है 4 यूनिट मतलब, डिनोमिनेटर में एक है 5 यूनिट मतलब, डिनोमिनेटर में दो है,
1 यूनिट मतलब 50%। डिनोमिनेटर में 2 है, 1 यूनिट मतलब, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 यूनिट मतलब 100%। लिखना चाहिए क्या? नहीं, हो गया है वो तो। डिनोमिनेटर में 2 है तो 3 यूनिट मतलब इसी का 3 टाइम्स कितना होगा? 150%। डिनोमिनेटर में 2 है तो 4 यूनिट मतलब तो 200 होगा, तो 4 यूनिट लेना चाहिए क्या? नहीं, 5 यूनिट। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो 5 यूनिट मतलब 250%। डिनोमिनेटर में 2 है तो 7 यूनिट मतलब 350। डिनोमिनेटर में 2 है तो 9 यूनिट मतलब 450%। ठीक है, क्लियर है। डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 1 यूनिट मतलब 33.33%। 33.33%। डिनोमिनेटर में 3 है तो 2 यूनिट मतलब 66.66%। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 यूनिट मतलब 100%। लेकिन उसकी जरूरत है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में 3 है तो 4 यूनिट मतलब 133.33%। डिनोमिनेटर में 3 है तो 5 यूनिट मतलब 166.66%। डिनोमिनेटर में 3 है तो 6 यूनिट मतलब 200। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर में 4 है तो 1 यूनिट मतलब 25%। डिनोमिनेटर में 4 है तो 2 यूनिट मतलब 50%। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में 4 है तो 3 यूनिट मतलब 75%। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 यूनिट मतलब 100%। लिखना है क्या? नहीं। तो 5 यूनिट मतलब 125%। डिनोमिनेटर में 4 है तो 6 यूनिट मतलब 150। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो डिनोमिनेटर में 7 है तो डिनोमिनेटर में 4 है तो 7 यूनिट मतलब 175%। डिनोमिनेटर में 4 है तो 9 यूनिट मतलब 225%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 1 यूनिट मतलब 20%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 2 यूनिट मतलब 40%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 3 यूनिट मतलब 60%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 4 यूनिट मतलब 80%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 यूनिट मतलब 100। तो लिखना चाहिए क्या? नहीं। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो 6 यूनिट मतलब 120%। डिनोमिनेटर में 5 है तो 7 यूनिट मतलब 140%। डिनोमिनेटर में 6 है तो 1 यूनिट मतलब 16.66%। डिनोमिनेटर में 6 है तो 2 यूनिट मतलब 33%। है ना, क्योंकि यहां पर 2/6 होगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 बनेगा, और 1/3 का अपन ने ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो डिनोमिनेटर में 6 है तो 2 यूनिट मतलब 33, 3 यूनिट मतलब 50, 3 यूनिट मतलब 50। आप ऐसे लिखोगे ना, 3/6 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50। फिर आप देखोगे 4 यूनिट, 4/6, तो ये बन जाएगा 2/6, 2/3, 2/3, 2/3 भी हमने लिख लिया 66.66। तो डिवाइड में 6 है तो कितने यूनिट? डिवाइड में अगर 6 है तो 4 यूनिट तक हो गया है ना। 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 83.33%। 5 यूनिट मतलब
83.33%। डिवाइड में 6 है तो 6 यूनिट मतलब 100, तो 7 यूनिट मतलब 116.66। इसमें 3 ही याद रखना ज्यादा जरूरी है ना। 1/6, 5/6 और 7/6, क्योंकि कुछ और कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो ऊपर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। डिवाइड में 7 है तो 1 यूनिट बराबर 14.28%। डिवाइड में 7 है तो 2 यूनिट बराबर 28.56%। डिवाइड में 7 है तो 3 यूनिट बराबर 42.84%। डिवाइड में 7 है तो 4 मतलब 57.12%। डिवाइड में 7 है तो 5 यूनिट बराबर 73.28%। 72 पॉइंट ना, 71। ठीक है। डिवाइड में 8 है तो 1 यूनिट बराबर 12.5%। डिवाइड में 8 है तो 2 यूनिट बराबर 25%, तो 2 की जरूरत है क्या? नहीं है। डिवाइड में 8 है तो 3 यूनिट बराबर 37.5%। डिवाइड में 8 है तो 4 यूनिट बराबर 50%, तो 5 बराबर 62.5%। डिवाइड में यदि 8 है तो 6 यूनिट बराबर 75, तो 7 बराबर 87.5%। 8 डिवाइड में 8 है तो 8 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा, तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा? 112.5%। डिवाइड में 9 है, डिवाइड में 9 है तो 1 यूनिट बराबर होता है 11.11%। डिवाइड में 9 है तो 2 यूनिट बराबर 22.22%। डिवाइड में 9 है तो 3 यूनिट बराबर 33 हो गया। 4 यूनिट बराबर 44.44%। डिवाइड में 9 है तो 5 यूनिट बराबर 55.55%। डिवाइड में 9 है तो 6 मतलब 66.66 वो हो गया है। 7 यूनिट बराबर 77.77%। डिवाइड में 9 है तो 8 यूनिट बराबर 88.88। 99.99 मतलब 100 होता है। तो डिवाइड में 9 है तो आपको 10 यूनिट बराबर कितना होता है? 111.11%। डिवाइड में 10 है तो 10%। 1 यूनिट बराबर 10। 2 मतलब 2, 1 यूनिट बराबर 10% है तो 2 यूनिट बराबर कितना परसेंट होगा? 10% नहीं होगा, डबल। 1 यूनिट बराबर 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। 3 यूनिट की वैल्यू 30। तो 1 यूनिट बराबर अगर आपका 10 है तो डिवाइड में अगर 10 है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 30%। 4 यूनिट 40% का लिख चुके हैं, 50 का लिख लिए, 60 का लिख लिए, 70 के लिए डिवाइड में 10 है तो 7 यूनिट बराबर 8 का 80 लिख लिए, 9 यूनिट बराबर 90%। 10 मतलब 100% होता है तो उसकी जरूरत है नहीं। तो डिवाइड में 10 है तो 11 यूनिट बराबर 110%, है ना।
एक ही वैल्यू से बाकी की वैल्यू बन रही है? नहीं बन रही है। आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो किस में करना है? ये जो वन बाय 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 11 और 12 का और याद रखना पड़ेगा, है ना। बाकी एक की वैल्यू याद रखोगे आप तो उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स करना बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अगर डिवाइड में 5 है, डिवाइड में 5 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 20। तो 2 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर, ठीक है ना। 5 यूनिट बराबर 100, तो 6 यूनिट बराबर 120। होगा नहीं होगा? तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इतना पूरा किसका याद रखोगे? तो 1/7 का याद रखोगे, और 1/9 1/8, ये तीन आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रखना है, बाकी तो नहीं है। आप आराम से देखो, 25 25 50 75 100 125 आराम इजी मल्टीपल चल रहा है। 7 में पूरे चेंज है, इसलिए 7 का याद रखना पड़ेगा। 8 में हर एक के बाद चेंज है, 12.5 25 का नहीं करना है, 37.5 का करना है, 50 का नहीं करना है, 62.5 का करना है, फिर 75 का नहीं करना है, फिर 87.5 का करना है, 100 का नहीं करना है, 1125 का करना है। तो उसमें अल्टरनेट चलेगा ऑड नंबर। 8 में ऑड नंबर चलेगा। 9 में भी आप देखोगे तो 33.33 66.66 दो नहीं करना है आपको। और 9 में देखो 11 का टेबल चल रहा है। 9 में किसका टेबल चल रहा है? किसका? तो 11 में किसका चलेगा? 9 में 11 का चल रहा है तो 11 में किसका चलेगा? 5 में 20 रहता है तो 20 में, तो 9 में 11 है तो 11 में 9, है ना। यदि आपको यहाँ 1/11 लिखना है ना, तो इसका होता है 9.09। फिर 2/11 मतलब 18.18, ऐसे ही चलेगा। 27.27, 36.36, 45.45, है ना। तो यहाँ वहां अगर 11 का चल रहा है तो यहाँ किसका चलेगा? 9 का चलेगा। क्लियर है? तो आज मैं आपको जो फ्रैक्शन था उसकी परसेंट वैल्यू बता दिया, है ना। अब ये कल अपन देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंट बनता कैसे है और परसेंट से फ्रैक्शन बनता कैसे है। परसेंट से फ्रैक्शन मतलब अपन देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपन मिक्स परसेंट का फ्रैक्शन देखेंगे। अब जैसे सपोज मान लो, अब ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन इसका यूज क्या आता है? एक ये भी तो रहता है ना हमारे पास कि कर तो लिए, इसका यूज कैसे करोगे? आपके पास कभी कभी गलती से आ जाता है कि आपको अगर सिंपल से चीज बोल देता है कि 900 का 325% बताओ। 900 का, अब देखने में कैलकुलेशन बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसको 300 और 25 ऐसा नहीं देख सकते? तो 900 का अगर 300% निकालना है तो 9 या 2700 ही तो करना था, नहीं करना था? बताओ, कहीं पे भी पेन का यूज आया? आया क्या? नहीं। 25% के लिए मैंने बोला 2 बार हाफ कर दो, तो 900 का एक बार हाफ करोगे 450, और 450 का एक और बार हाफ करोगे तो 225। 2700 में से 225 ऐड करोगे तो 2925 नहीं आएगा? हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2925 रहेगा।
हाँ, पेन लगा आपको? हाँ, लगा क्या? बताओ। आपके पास क्वेश्चन अगर आ गया 3600 का 133.33% निकाल लोगे? ओरल ओरल निकाल लोगे? बताओ। लेकिन क्या ये आपको 100% प्लस 33.33% नहीं दिख रहा है? दिख रहा नहीं दिख रहा है? 100% मतलब 3600 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100। तो 3600 का 100% कितना होगा? कहीं पे भी कैलकुलेट करना है क्या? नहीं। 33.33 का 1/3 होता है, मतलब 3 से भाग। तो 3600 को 3 से भाग दोगे मतलब कितने किसके पहाड़े में 3 टाइम्स में 36 आता है? 12 के। मतलब आपको 3600 में 1200 ही जोड़ना था। 3600 में, क्या 3600 में 1200 ओरल नहीं जोड़ सकते? 36 और 12 48। तो 4800 नहीं हो जाता ये? बताओ। छोटा कैलकुलेशन था क्या छोटा? नहीं। पेन का यूज लगा आपको भी? तो हमको इस तरीके से सवालों को देखना और सोचना है कि हम उसको ब्रेक करके कैसे आसान कर सकते हैं। लग रहे हैं कैलकुलेशन आसान? नहीं लग रहे हैं? जब क्लास स्टार्ट की थी, जब आपको परसेंटेज के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई है। चलिए चलिए। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताया हूँ, जरूरी है कि नहीं? हम्म। ये क्या कर रहे हैं? आपका पेन का यूज कम कर रहे हैं। कई जगह तो खत्म भी कर दिया, पेन का यूज ही नहीं है। क्लियर है? डाउट? कोई क्वेरी होगी तो बताना, एक बार घर में सॉल्व करके देखना, फिर बताना कि कहीं डाउट आ रहा है क्या करके। ठीक है। अभी मैंने ये समझाया हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे मैं कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको परसेंटेज क्या होता है, सिर्फ वो चीज समझाया कि परसेंटेज का मतलब ये होता है ना? जो इतनी इतनी डिटेल में आपको कोई बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है ना। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन इतनी डिटेल जरूरी है कि नहीं है? जब आपको सवाल ओरल करना है, बहुत जल्दी आंसर लाना है, तो ये सारी बातें आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? डाउट अभी? है ना? वीडियो देखना, वीडियो से आप नोट्स बना लेना पूरे। चार्ट है, चार्ट में आपको भेज दूंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देख के पहले नोट्स बना लेना। पुराना कुछ बैकअप है? क्लियर है पूरा? कल का बैकअप है, कल का तो वीडियो डल गया तो उसमें से आप देख के लिख लेना। ठीक है, चलो कल अपन स्टार्ट करते हैं फिर।